जब भी ज़मीन का किसी प्रॉपर्टी का सौदा करें तो चंद बातें बड़ी अहम हैं। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो धोखे से बचने के लिए वो कौन से अवामिल होते हैं जिसमें आपको नुकसान और धोखा ना हो। आज मैं उसके कुछ हिस्से बताऊंगा और ये सीरीज़ कुछ शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला आगे। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। चंद चीज़ें होती हैं जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसमें कुछ चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स की अहमियत होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, जगह होती है, लोकेशंस होती है, प्रॉपर्टी की कुछ और इस तरह की अहम अहम बातें होती हैं। ये सिलसिला चलेगा, अगर मैंने सारी बातें कर दी तो लंबी हो जाएगी वीडियो, लिहाजा आज का जो हिस्सा है वो मैं बताऊंगा। उसमें एक हिस्सा मैं लूँगा, वो है दरअसल जगह। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें, कोई मकान ख़रीदें, कोई प्लॉट ख़रीदें, कोई बड़ी ज़मीन ख़रीदें, छोटी ज़मीन ख़रीदें, तो एक ज़रूर चीज़ ध्यान में रखें कि आपने जगह ज़रूर देखनी है। बाद में ऐसा होता है कि जगह देखे बगैर भी इंसान फैसला कर लेता है, लेकिन उसकी फिर नज़र कुछ और होती है या एतबार कुछ और होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली आपको ये बात बता दूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी दें तो आप उस जगह की लोकेशन ज़रूर देखें, उस जगह को ज़रूर देखें। अब देखिए, मेरे एक वाक़या अभी मुझे एक दोस्त ने बताया कि सुरजानी में उन्होंने एक प्लॉट लिया, 240 गज का प्लॉट था। अच्छा भाई, सौदा करने के लगे तो उनको किसी समझदार आदमी ने कहा कि भाई आप पहले इसके ऊपर आप टोकन दो। अच्छा, उन्होंने फिर टोकन दिया और वाकई ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा दीवार खड़ी करो पहले, सुरजानी की जगह है वो। तो जब उन्होंने दीवार खड़ी करना शुरू की तो 2 दावेदार आ गए कि भाई ये तो मेरा प्लॉट है, अब मैं फाइल दिखा देता हूँ। बस उन्होंने कहा शुक्र अदा किया कि मैंने कोई बड़ी रकम अदा नहीं की थी, और उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। जो बेचारा प्रॉपर्टी में एक अच्छा आदमी था, और अच्छे लोग होते हैं प्रॉपर्टी में, जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो बड़ी मालूमात रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं, चंद होते हैं जो कि बदनाम नहीं कर रहे होते हैं। तो उन्होंने उनको एडवाइस की और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लिहाजा वो उस सुरजानी के उस सौदे से रुक गए। मेरे एक खालिदाद भाई हैं, वो उसका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने भी सुरजानी का एक प्लॉट था ना, उन्होंने क्या किया कि जब बनाने लगे, जब प्लॉट तो पुराना पड़ा हुआ था, जब बनाने लगे तो 2 बंदे आ गए। अच्छा, वो उन्होंने कहा ये तो मेरा प्लॉट है। मुझसे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये ऐसे बहुत से पैदागिरे होते हैं, ये टुच्चल होते हैं, ये टुच्चल ही होंगे, क्योंकि मुझे पता था उनकी फ़ाइल बिल्कुल सही है, उन्होंने केडीए से ख़रीदी फ़ाइल और ऐसा इशू भी नहीं था उस इलाके में ना, कब्ज़ा वाला मामला। ये उन्होंने कहा दोबारा बुलाओ, फिर वो अगले दिन फिर आए, उन्होंने कहा केडी आओ। ठीक है, तय हो गया, केडी आएंगे, फ़ाइल लेके केडी आओगे। जब सुबह 10 बजे तो 1 घंटा 2 घंटा के वो आई नहीं, उसके बाद पलट के नहीं आए। तो फिर डरना भी नहीं चाहिए ऐसे मामले में। ये बहुत से टुच्चल हर जगह होते हैं और वो उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, 15-20 हज़ार 50,000 रुपये, और वो भाग लेते हैं। लेकिन आप जब भी काम करें तो हमेशा याद रखें कि पहले उस जगह पे आप टोकन दें और उसके बाद रिफंडेबल टोकन हो, और जगह पे कोई ना कोई काम करवाएं, सफाई करवाएं वगैरह वगैरह। अच्छा, बड़ी ज़मीनों पे क्योंकि मैं काम करता रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत तजर्बा है, मालूमात है कि बड़ी ज़मीनों में बड़ा लोगों ने धोखा खाया। जो बड़ी ज़मीनें 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ की ज़मीनों लोग बिल्डर लेते हैं या आप लोग कोई सौदा करते हैं, तो आप लाजमी उस पर काम करें पहले टोकन देके। उसके डॉक्यूमेंट तो चेक कराएंगे आप, ये मेरी अलग वीडियो होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लेकिन इसमें आप क्या करें, ट्रैक्टर चलवाएं, ट्रैक्टर चलाएंगे थोड़ी सी और दीवार खड़ी करेंगे तो आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि होता ये है कि दावेदार जो है ना, बाज़ दफ़ा खामोश भी रहते हैं, मिली भगत होती है अंदर से। जब आप दीवार खड़ी कर लेते हैं, गेट लगा लेते हैं, अब तो ताला लगा लेते हैं ना, तो फिर आपको इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ भाई ये सही है, अब हमें मसला नहीं है। और उस वक्त जो है फिर आप पेमेंट उस वक्त पूरी करें जब ज़मीन पूरी तरह आपको समझ में आ जाए, कंट्रोल। आपको पता है कि बड़ी ज़मीनों में होता है क्या है, बड़ी ज़मीन आप जब लेने जाते हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये रूल है, सर्वे ज़मीन के बारे में मैं आपको इल्म देता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। तो सर्वे ज़मीन जब इंसान बड़ी लेता है तो फिर वो क्या करता है कि जो टप्पेदार होता है, मुख्तियारकार या इदारा होता है, नोटिस जारी करता है। आपने एक जगह 40 एकड़ की ज़मीन ली तो आसपास के जितने भी वहाँ पे रहने वाले होते हैं उन सबको नोटिस भेजता है कि भाई ये कोई आपका दावा तो नहीं है, कोई आपको एतराज़ तो नहीं है, कोई फला तो नहीं है, ये जो ना। ये प्रोसेस इसीलिए होता है कि कल कोई और मसला ना हो। अब 100 एकड़ ज़मीन है, उस पर फौरी तौर पर दीवार तो बन नहीं सकती, तो और बहुत से ज़राए होते हैं, आसपास की मालूमात होती है, फला होता है, ये होता है। तो एक तरीक़ेकार है, कभी सर्वे की बात होगी तो फिर मैं इसके बताऊँगा। तो लिहाजा आप कभी भी पेमेंट पूरी ना करें जब तक कि आपका कब्ज़ा पक्का ना हो जाए, आपको यकीन ना हो जाए कि ये ज़मीन है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अभी आज की बात है कि एक साहब हैं जिन्होंने गनियाबाद में प्लॉट ले रहे थे। गनियाबाद मेमार के पास है, हम भी उनके बारे में बताते रहे। अब ये गोड की ज़मीन होती है, इसमें और ज़रा मसले होते हैं ना। तो मैंने कहा सबसे पहले आप वेरीफाई कराएं, वहाँ दफ्तर है, गनियाबाद का दफ्तर सही काम कर रहा है। अच्छा, अब मालूम चला कि पुराना नक्शा कुछ और था, नया नक्शा कुछ और है। मैंने कहा जब तक कि आपको वहाँ का इदारा आपको ओके ना कर दे, जब तक कि आपको जाके बता ना दे प्लॉट इस जगह प्लॉट मौजूद है, ये है वो प्लॉट, आप सौदा नहीं करिएगा।
तो लिहाजा उन्होंने फिर इस चीज़ का एहतमाम किया, तब जाके आगे बात बनी। तो आप जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लें या किसी जगह प्लॉट लें जो ओपन आपको ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो आप जाके देखें कि यार ये प्लॉट आपका वाकई इस जगह मौजूद है कि नहीं है। आपका होता ये है, लोगों को ये भी धोखा हुआ है कि प्लॉट नंबर ये है, जाके देख लिया, बाद में कागज़ में देखा ये तो सी कैटेगरी का था, आपने सौदा कर रहे थे ए कैटेगरी का, मालूम चले जब सौदा हुआ तो सी कैटेगरी का था। तो इसीलिए हमेशा जाके प्लॉट देखें कहाँ पर है, किस तरह है, और उसके आप अच्छी तरह वेरिफिकेशन कराएं। अच्छा, फिर ये होता है जैसे हमारी फेडरल एरिया में स्टेट है, तो हम यहाँ देखते हैं कि आप काफ़ी महंगे जगहें जहाँ पर हमारे स्टेट्स हैं, ब्लॉक 10, 11, 12, 13 फेडरल एरिया में आपको पता है कि करोड़ों की ज़मीन है, 6, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की ज़मीनें यहाँ पर प्लॉट्स होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, रेसिडेंशियल भी होते हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट की भी कीमत जो है ना 8-9 करोड़ की बन गई है 400 गज़ की मिसाल के तौर पे। अब ऐसा भी हुआ है कि जब वो कोई सौदा कर रहे होते हैं तो मालूम चला कि आप एक तो आप जाके देखें कि बैक साइड पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, आप वाकई मकान है, अब उसमें रह कौन रहा है। होता ये कि कब्ज़ा होता है। अब बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके ही किसी भाई ने कब्ज़ा किया होता है, 2 भाइयों का आपस में झगड़ा है और वो कब्ज़ा जो है ना वो करके बैठा होता है। वो कहता है कि आपने सौदा कर लिया, पैसे दे दिए, जब आपने पैसे सब दे दिए और जब ताला खोल के चाबी जब आप लेने गए फाइनल, तो भाई कह रहा है या तो मैं तो जगह नहीं छोड़ूंगा, फंस गया। तो लिहाजा आप आस पड़ोस से, दोस्तों से मालूम करें कि इस तरह का मामला है। तो आप जब भी कोई घर का सौदा करें तो देखें किसी के कब्ज़ा तो नहीं है, किसी का दावा तो नहीं है, किसी की और कोई रपड़ा, कोई और मसला तो नहीं है। डॉक्यूमेंट भी अलग क्लियर होते हैं, सब कुछ होता है बज़ाहिर, लेकिन उस जगह को देखना। अच्छा, फिर ये भी होता है कि बाद आप जगह अंदर से ना देखें और आप देख के बाहर से सौदा कर लें। अगर डिमोलिश है, गिराने वाला है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा जो है जो कि डिमोलिश नहीं है तो उसमें होता ये है कि आपको उसके अंदर इतना सीपेज होता है, तामीरात इतनी खराब नाकिस होती है कि अगले चंद सालों के बाद ये बड़ा रिस्की हो जाता है। एक तरह का आप ये कह लें कि वो मकान जो है ना बहुत से ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा बोसीदा टाइप के होते हैं या उसमें जन कोई मसला आ सकता है। तो जब भी आप कोई सौदा करते हैं तो अगर ताबीर शुदा मकान है, डिमोलिश नहीं है, तो फिर आप अंदर से उसको ज़रूर देखें कि उसके अंदर कोई सीवरेज का मसला तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो रहा। इसी तरह एक बात बड़ी ज़रूरी देखें कि ज़मीन जो आप ले रहे हैं, प्लॉट जो ले रहे हैं, वो ज़्यादा ज़मीन नीचे तो नहीं है। अब बाद जगह सोसाइटियों में आप जाते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, मालूम चला वो पूरा इलाके की ज़मीन नीचे है। तो आप जब लेंगे तो कल आप बारिश होगी तो वो आपका पानी इतना खड़ा हो जाएगा कि आपकी सोसाइटी बेकार हो जाएगी। अभी भी कराची में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नीचे है, वो ज़मीन नीचे सस्ती मिल जाती है। आप महंगी ले लेंगे उस लिहाज से तो आप पछताएंगे। फिर घर भी आप लें तो इसकी बड़ी अहमियत है, घर ऊँचा बना है कि नहीं ऊँचा बना। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि जब भी आप कोई सौदा करें तो जगह ज़रूर देखें और जगह देखने के बाद फैसला करें। जगह को क्लियर होना चाहिए, सिर्फ कागज़ क्लियर होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना नहीं काफ़ी नहीं है, एग्रीमेंट्स वगैरह सब चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो बस मैं यहाँ तक रखना चाहता था, ये बात कहना चाह रहा था कि आप लोकेशन ज़रूर देखा करें, दौरा ज़रूर क्या करें, जगह को ज़रूर पहचाना करें, आस पड़ोस कन्फर्मेशन क्या करें, मालूमात क्या करें, तहकीक क्या करें। इसलिए कि आप चंद हज़ारों की चीज़ नहीं ले रहे, करोड़ों की, लाखों की चीज़ ले रहे, तो ये आपका हक बनता है कि आप हर तरह के सवाल करें। आप साफ कह दें भाई कि देखो शुरू की कड़वाहट आप बर्दाश्त कर लेना बेहतर होता है हम लोगों को। कल जो है ना वो मीठा मीठा बोल बोलते रहेंगे, लेकिन शुरू का मीठा बोल बोलने से बात अगर ख़राब हो जाए तो हमेशा के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, कत्ल तक हो जाते हैं। तो लिहाजा आप सबसे पहले इन चीज़ों को शुरू में तय कर लें, देख लें, कड़वे सवाल कर लें, पूछ लें, अच्छे एक्सपर्ट से मालूमात ले लें, तो फिर आपको ये इंशाल्लाह रुसवाई नहीं होगी। ये मेरी पहली वीडियो है, इंशाल्लाह इस सिलसिला चलता रहेगा। आगे मैं बड़े अहम टिप्स दूंगा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो किन चीज़ों का ख्याल क्यों किस लिए रखना चाहिए। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।